अस्सलाम वालेकुम क्लास। हमने चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट किया हुआ है, एप्लीकेशन एंड यूजेस ऑफ कंप्यूटर। कि कंप्यूटर को आपके जो एवरी फील्ड ऑफ लाइफ है उसमें यूज़ किया जा रहा है। हम प्रीवियस लेक्चर में इस चीज़ पे डिस्कशन कर चुके हैं। फर्स्ट लेक्चर में हमने चंद एक शार्ट क्वेश्चंस क्लियर किए थे बेटा, उम्मीद है आप लोगों ने उनको अंडरस्टैंड किया होगा। उसी तरह से आज हम चंद एक टॉपिक्स हैं जो कि शार्ट क्वेश्चंस के तौर पे पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको हम क्लियर करेंगे। स्टार्ट करते हैं बेटा। आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं उनमें सबसे पहला टॉपिक है आपका यूज़ ऑफ कंप्यूटर इन ऑफिस ऑटोमेशन। सेकंड टॉपिक आपका व्हाट इज़ डीएमएस, डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम क्या है एंड कंपोनेंट्स ऑफ डीएमएस है। आपके जो डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम है उसके जो कंपोनेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं। यूजेस ऑफ कंप्यूटर इन एजुकेशन, आपकी एजुकेशन में कंप्यूटर किस तरह से कारआमद साबित हो रहा है, इस पे आज हम डिस्कशन करेंगे बेटा। व्हाट इज़ सीबीटी, सीबीटी आपके पास एक इम्पोर्टेंट शार्ट क्वेश्चन है, इसके बारे में पढ़ेंगे। कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग क्या होती है एंड बेनिफिट्स ऑफ सीबीटी, और कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग के जो बेनिफिट्स हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। व्हाट इज़ CAL, कंप्यूटर एडेड लर्निंग, ये भी बेटा आपके एजुकेशन में ही आ जाती है चीज़। ये भी आपके पास एक इम्पोर्टेंट शार्ट क्वेश्चन है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। और लास्ट वन हम देखेंगे व्हाट इज़ ऑनलाइन एजुकेशन, ऑनलाइन एजुकेशन क्या होती है। ये आज टॉपिक बेटा हम शार्ट क्वेश्चंस हैं ये आपके, जो आज हम अपने लेक्चर में जो है वो डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं बेटा। पहला शार्ट क्वेश्चन आपका, राइट डाउन द यूज़ ऑफ कंप्यूटर इन ऑफिस ऑटोमेशन। ऑफिस ऑटोमेशन में कंप्यूटर को किस तरह से यूज़ किया जाता है। ऑफिस ऑटोमेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ ऑटोमेटिंग ऑफिस टास्क यूजिंग कंप्यूटर। ऑफिस ऑटोमेशन आपके पास डिफरेंट टास्क हैं जो कि किसी ऑफिस में जो है वो परफॉर्म किए जाते हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन में परफॉर्म किए जाते हैं। उनमें जो आपके टास्क हैं वो बेटा डिसीजन मेकिंग सबसे पहला आपका टास्क है। सेकंड वन आपके पास डाटा मैनिपुलेटिंग है। डाटा मैनिपुलेटिंग से मुराद बेटा आप डाटा के ऊपर डिफरेंट ऑपरेशंस जो परफॉर्म करते हैं, लाइक डाटा को ऐड करना, प्रोसेस करना और उसको सेव करना, ये सारा आपका मैनिपुलेटिंग में आ जाता है, मैनिपुलेशन कहलाती है ये। डॉक्यूमेंट हैंडलिंग क्या होती है, डॉक्यूमेंट्स को किस तरह से हमने जो है वो सीक्वेंस के साथ सेट करना है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, किसी भी आपकी ऑफिस के लिए, ताकि उसको इजीली जो है वो एक्सेस किया जा सके। कम्युनिकेशन एंड स्टोरेज, ये बेटा आपके पास जो टास्क हैं डिफरेंट जो आपके ऑफिस ऑटोमेशन में कंप्यूटर की मदद से परफॉर्म किए जाते हैं। मैनी कंप्यूटर टेक्नोलॉजीज़ आर यूज्ड टू परफॉर्म दीज एक्टिविटीज़ इन ऑफिस इजीली। इस इन ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए, इन टास्क को परफॉर्म करने के लिए बेटा बहुत सारी कंप्यूटर टेक्नोलॉजीज़ हैं जिनको हम यूज़ करते हैं, और यूज़ करते हुए आपके ऑफिस ऑटोमेशन में डिफरेंट टास्क जो है वो परफॉर्म करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट शार्ट क्वेश्चन बेटा आपके पास, व्हाट इज़ DMS, डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम क्या है। अभी हम जो ऑफिस ऑटोमेशन की बात कर रहे थे उसमें जो आपके पास बेटा डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ थी, इसी तरह से आपके पास डिफरेंट जो सिस्टम्स होते हैं उनको यूज़ किया जाता है आपके ऑफिस ऑटोमेशन में। तो ये आपके पास DMS एक डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम है जो आपके ऑफिस ऑटोमेशन में इसको यूज़ किया जाता है। और ये डिफरेंट टाइप्स की जो ऑपरेशंस हैं उनको परफॉर्म करने के लिए और डिफरेंट एप्लीकेशंस को यूज़ करते हुए हम जो है वो डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम को यूज़ करते हैं, जिसमें सबसे पहले आपके पास वर्ड प्रोसेसिंग है। सेकंड वन आपके पास डेस्कटॉप पब्लिशिंग है। थर्ड वन आपके पास इमेज प्रोसेसिंग है। और उसके बाद बेटा आपके पास स्टोरेज एप्लीकेशन है। लास्ट वन आपके पास एक इम्पोर्टेंट शार्ट क्वेश्चन है, इसको अच्छी तरह से जो है वो हाईलाइट कर लीजिएगा बेटा। रिप्रोग्राफी क्या होती है। रिप्रोग्राफी आपके पास जो है वो बेटा एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, मल्टीपल कॉपीज़ जो है वो जनरेट करते हैं। मल्टीपल कॉपीज़ जो हैं वो हम प्रोड्यूस करते हैं आपके किसी डॉक्यूमेंट की, तो ये हमारे पास रिप्रोग्राफी कहलाता है। ये आपके पास बेटा एक इम्पोर्टेंट शार्ट क्वेश्चन है, इसको हाईलाइट कर लीजिएगा। व्हाट इज़ रिप्रोग्राफी, तो इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ रिप्रोड्यूसिंग मल्टीपल कॉपीज़ ऑफ अ डॉक्यूमेंट। उसके बाद चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, राइट डाउन द यूज़ ऑफ कंप्यूटर इन एजुकेशन। एजुकेशन में कंप्यूटर जो है वो किस तरह से आपके लिए यूज़फुल है, किस तरह से आपकी जो है वो हेल्प कर रहा है। तो कंप्यूटर कैन बी यूज इन एजुकेशन फील्ड टू इम्प्रूव टीचिंग एंड लर्निंग स्किल्स। कंप्यूटर जो है वो बेटा ना सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए बल्कि टीचर्स के लिए भी काफ़ी यूज़फुल है, क्योंकि
एजुकेशन में लर्निंग प्रोसेस हो, चाहे चाहे आपके पास टीचिंग प्रोसेस हो, कंप्यूटर जो है वो आपकी कैपेबिलिटीज़ को, आपकी जो स्किल्स हैं उनको इन्हेंस करने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए यूज़ किया जाता है। मैनी कंप्यूटर बेस्ड एजुकेशनल प्रोग्राम्स आर अवेलेबल फॉर लर्निंग पर्पस। आपके पास बहुत सारे ऐसे कंप्यूटर प्रोग्राम्स हैं, एजुकेशनल प्रोग्राम्स हैं, सॉफ्टवेयर्स हैं जो कि क्या करते हैं, आपके लर्निंग प्रोसेस को और टीचिंग प्रोसेस को इन्हेंस करते हैं। डिफरेंट वेज़ हैं बेटा हमारे पास जिनके ज़रिए जो है कंप्यूटर आपको आपको जो है वो एजुकेशन में मददगार साबित होता है। जिसमें सबसे पहला जो आपके पास तरीका है वो कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग है, जिसे हम CBT कहते हैं। सेकंड वन आपके पास कंप्यूटर बेस्ड लर्निंग है, जिसे हम कहते हैं जी CAL। और लास्ट वन बेटा ऑनलाइन एजुकेशन है। ये तीनों प्रोसेस जो हैं, ये तीनों तरीक़ाकार जो हैं वो आपके एजुकेशन में यूज़ किए जाते हैं, चाहे वो लर्निंग प्रोसेस हो, चाहे वो आपका टीचिंग प्रोसेस हो, चाहे वो ऑनलाइन एजुकेशन हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बेटा, व्हाट इज़ CBT? कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग हमारे पास जो कि आपकी एजुकेशन में एक प्रोसेस है। तो किस तरह से कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग में जो है वो कंप्यूटर कारआमद साबित होता है। CBT आर डिफरेंट प्रोग्राम्स दैट आर सप्लाइड ऑन CD-ROM। ये हमारे पास डिफरेंट बेटा प्रोग्राम्स होते हैं, जैसे आपके पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, जैसे आपके पास जूम एप्लीकेशन है। ये डिफरेंट टाइप्स के, जैसे नून एप्लीकेशन आजकल लोग यूज़ करते हैं। तो ये डिफरेंट टाइप्स के जो प्रोग्राम्स होते हैं, ये आपको जो डिफरेंट टाइप्स का डाटा है, इंफॉर्मेशन है, वो प्रोवाइड करते हैं। दीज प्रोग्राम्स इंक्लूड टेक्स्ट, ग्राफिक्स एंड साउंड। इनमें आपके पास डिफरेंट टाइप्स का डाटा जो है वो टेक्स्ट में लिखा हुआ भी हो सकता है, ग्राफिक्स आपके पास पिक्चर्स हो सकती हैं, एंड साउंड आपके पास ऑडियो भी रिकॉर्डेड हो सकता है। ऑडियो एंड वीडियो लेक्चर्स आर रिकॉर्डेड ऑन CDs। हमारे पास जो डिफरेंट टाइप्स के ऑडियो वीडियो लेक्चर्स हैं वो हमें CDs की फॉर्म में भी जो है वो मार्केट से मिल जाते हैं। CBT इज़ लो कॉस्ट सोल्यूशन फॉर एजुकेशन पीपल। CBT जो है बेटा ये आपके पास लेस एक्सपेंसिव है, और ये इसको आप कम पैसों में भी जो है वो अवेल कर सकते हैं। यू कैन ट्रेन अ लार्ज नंबर ऑफ़ पीपल ईजीली। आप जो है CBT ऐसा प्रोग्राम है बेटा जिसकी मदद से हम क्या करते हैं, लार्ज नंबर ऑफ़ पीपल को भी इजीली ट्रेन कर सकते हैं, इजीली उनको जो है वो इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड कर सकते हैं। ये बेटा आपके पास एक इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन था, इसको ध्यान से देख लीजिएगा। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन की बात करें बेटा, राइट डाउन द बेनिफिट्स ऑफ CBT। कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग के हमारे पास जो बेनिफिट होते हैं, ये आपसे बेटा फाइनल पेपर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये दो डिफरेंट शॉर्ट क्वेश्चन हैं, एक आपसे पूछा जा सकता है व्हाट इज़ CBT, और सेकंड आपसे पूछा जा सकता है डिफाइन बेनिफिट्स ऑफ CBT। तो स्टूडेंट्स कैन लर्न न्यू स्किल्स एट देयर ऑन पेस। ऑन पेस का मतलब बेटा ये है कि आप अपनी मर्ज़ी से, स्टूडेंट्स अपनी मर्ज़ी से जो है वो जितना वो सीखना चाहें, अपनी स्पीड के मुताबिक, अपनी मेमोरी के मुताबिक जितना वो मेमोराइज़ कर सकते हैं, उतनी स्किल्स जो हैं वो एक ही वक्त में सीख सकते हैं। ट्रेनिंग टाइम कैन बी रिड्यूस्ड। यहाँ पे कोई आपके पास बेटा फिक्स टाइम नहीं है कि आपकी ट्रेनिंग, आपका सेशन जो है वो 30 मिनट का होगा, 40 मिनट का होगा, बल्कि यहाँ पे आपकी जो ट्रेनिंग है वो आपके पास थोड़े टाइम के लिए भी है और ज़्यादा टाइम के लिए भी है। मतलब कि ज़्यादा टाइम कंज्यूम नहीं होता यहाँ पे। आप किसी भी वक्त जो है, किसी भी टाइम जो है वो थोड़े टाइम के लिए, या फिर अगर आप फ्री हैं ज़्यादा टाइम के लिए, इन प्रोग्राम्स को यूज़ करते हुए वीडियो लेक्चर्स जो हैं वो देख सकते हैं। CBT कंटेन अट्रैक्टिव, इंटरेक्टिव एंड इजी मटेरियल। इन प्रोग्राम्स में, इन वीडियो लेक्चर्स में जो आपके पास मटेरियल होता है बेटा, वो अट्रैक्टिव होता है, और उसको अच्छी तरह से ग्राफिक डिज़ाइनर ने डिज़ाइन किया होता है ताकि आप, और उसमें आसान मटेरियल होता है, आसान वर्डिंग होती है ताकि आप उसको इजीली अंडरस्टैंड कर पाओ। इट इनकरेज द स्टूडेंट्स टू लर्न द टॉपिक। आपके ये जो वीडियो लेक्चर्स होते हैं, आपकी ये जो डिफरेंट ग्राफिक्स होती हैं, ये इसलिए डिज़ाइन की जाती हैं ताकि स्टूडेंट्स जो हैं वो इंगेज हों, स्टूडेंट जो हैं वो उनमें एक इंटरेस्ट डेवलप हो, और वो न्यू टॉपिक्स जितने भी हैं उनको लर्न करने की कोशिश करें। प्लानिंग एंड टाइमिंग प्रॉब्लम्स आर रिड्यूस्ड और एलिमिनेटेड। यहाँ पे बेटा आपकी जो किसी प्लानिंग की ज़रूरत नहीं है, बल ना ही किसी टाइमिंग की ज़रूरत है। सिंपल आप जो है वीडियो लेक्चर्स, आप CDs मार्केट से मिल जाती हैं। आजकल तो बेटा इंटरनेट का दौर है, टेक्नोलॉजी का दौर है, तो आप यूट्यूब पे जाएं, वहाँ पे भी आपको डिफरेंट टाइप्स के लेक्चर्स मिल जाते हैं। CBT कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग से रिलेटेड, जो कि क्या करते हैं, आपको डिफरेंट स्किल्स जो हैं
वो सिखाते हैं। द स्किल्स कैन टॉट एट एनी टाइम एंड एट एनी प्लेस। ये वही बार बार बेटा एक ही बात है कि हम इन स्किल्स को किसी भी वक्त और किसी भी टाइम किसी भी जगह पे जो है वो सीख सकते हैं। ये मेरे बेटा हमारे पास सीबीटी के जो बेनिफिट्स थे वो हमने डिस्कस कर लिए। आप इनको अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर लीजिएगा। ये बेटा फाइनल पेपर के लिहाज से इंपॉर्टेंट शार्ट क्वेश्चन है आपके पास। नेक्स्ट शार्ट क्वेश्चन की बात करें बेटा, ये भी आपका कंप्यूटर का यूज़ है आपकी एजुकेशन में है, जिसे हम कहते हैं व्हाट इज़ CAL कैल, कंप्यूटर एडेड लर्निंग। जिस तरह से बेटा हमारे पास CBT कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम्स थे, ये हमारे पास एक CAL कंप्यूटर एडेड लर्निंग एक प्रोसेस है, जिसमें हम क्या करते हैं, कंप्यूटर एडेड लर्निंग इज़ द प्रोसेस ऑफ यूजिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टू हेल्प टीचिंग एंड इन्हेंस लर्निंग प्रोसेस। इसमें हम क्या करते हैं बेटा, डिफरेंट जो टेक्नोलॉजी है आपकी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IT को यूज़ करते हुए जो टीचिंग और लर्निंग प्रोसेस है उसको इन्हेंस करते हैं। द यूज़ ऑफ कंप्यूटर कैन रिड्यूस द टाइम दैट इज़ स्पेंट ऑन प्रिपेयरिंग टीचिंग मटेरियल। आपके बेटा इस प्रोसेस ने क्या किया, आपको वो जो वाइट बोर्ड की, आपको जो बोर्ड मार्कर की, जो एक क्लासरूम की, और आपको जो है वो एक इन्वायरमेंट की ज़रूरत होती है, इस चीज़ को ख़त्म कर दिया है। इस चीज़ को जो है वो आप प्रिपेयर करने की बजाय क्या करते हैं, सिंपल आप एक वीडियो लेक्चर जो है उसकी मदद से अपने स्टूडेंट्स को जो है वो डिफरेंट टाइप्स की इन्फॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड करते हैं। जैसे आजकल बेटा आप ये वीडियो लेक्चर सुन रहे हो तो हमें किसी क्लासरूम की ज़रूरत नहीं है, बल्कि सिंपल आप तक ये वीडियो पहुंचा दी जाती है और आप इससे जो है वो लर्निंग कर सकते हैं। तो ये बेटा आपका कंप्यूटर एडेड लर्निंग में ही आ जाता है, ये एक प्रोसेस है। The use of multimedia projector and slides have improved the quality of teaching. डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में बेटा हम जो है वो प्रोजेक्टर का यूज़ करते हैं, मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर एंड स्लाइड्स। जो आपके सामने अभी ये डाटा प्रोवाइड किया जा रहा है ये स्लाइड्स की फॉर्म में ही है। तो इस तरह से बेटा क्या होता है, कुछ लिखने की ज़रूरत, किसी वाइट बोर्ड की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि आपको जो डाटा है वो सिंपल आपके सामने प्रोवाइड कर दिया जाता है और उसके बारे में इंफॉर्मेशन जो होती है आपको बता दी जाती है। तो ये बेटा आपके पास कंप्यूटर एडेड लर्निंग है। इट इज़ आल्सो हेल्प द लर्निंग प्रोसेस, और ये आपको सीखने में भी बेटा कारआमद साबित होता है। आज का लास्ट शार्ट क्वेश्चन बेटा, व्हाट इज़ ऑनलाइन एजुकेशन। इस चीज़ से आप लोग बाखूबी वाकिफ़ हो, जब से आपका ये कोविड जो है कोविड-19 पाकिस्तान में इसकी आमद हुई है, तो बेटा स्टूडेंट्स जो हैं वो ऑनलाइन एजुकेशन से बाखूबी वाकिफ़ हो चुके हैं। यहाँ पे क्या किया जाता है, डिफरेंट टाइप्स की जो वेबसाइट्स हैं उनको यूज़ करते हुए आपकी जैसे डिफरेंट टाइप्स की एप्लीकेशंस हैं जिनमें आपकी जूम एप्लीकेशन आ जाती है, इनको यूज़ करते हुए आपको स्टूडेंट्स को ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है। ऑनलाइन लेक्चर्स जो हैं वो प्रोवाइड किए जाते हैं। मैनी वेबसाइट्स प्रोवाइड ऑनलाइन एजुकेशन। यू कैन डाउनलोड एजुकेशनल मटेरियल, बुक्स एंड वीडियो लेक्चर्स विदाउट गोइंग आउटसाइड। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आप जो है वो घर बैठे ही वीडियो लेक्चर्स जो हैं, बुक्स जो हैं, वो डिफरेंट एजुकेशनल मटेरियल जो है उसको इंटरनेट से इजीली डाउनलोड कर सकते हैं और उनसे जो है वो लर्निंग कर सकते हैं। सम यूनिवर्सिटीज़ प्रोवाइड ऑनलाइन लेक्चर्स फॉर द स्टूडेंट। कोविड के दिनों में बेटा बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ने ऑलमोस्ट पाकिस्तान में जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं सब ने अपने स्टूडेंट्स को जो है वो ऑनलाइन लेक्चर्स ही प्रोवाइड किए हैं, ऑनलाइन लेक्चर्स ही डिलीवर किए हैं, और स्टूडेंट्स उन लेक्चर्स को जो है वो अंडरस्टैंड करते रहे हैं। स्टूडेंट्स कैन आस्क क्वेश्चन एंड डिस्कस प्रॉब्लम्स बाय सेंडिंग ईमेल्स टू वेबसाइट। तो स्टूडेंट्स बेटा किस तरह से जो है किसी क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन करते हैं, वो अपने ईमेल एड्रेस की मदद से विद हेल्प ऑफ ईमेल आईडी वो टीचर्स को क्या करते हैं बेटा, मैसेज जो है वो सेंड करते हैं और उस टॉपिक के ऊपर जो उनको अंडरस्टैंड नहीं हो पाया वो उसके ऊपर डिस्कशन जो है वो कर लेते हैं। तो ये मेरा बेटा आज का हमारा टॉपिक था, जिसमें हमने 5 से 6 शार्ट क्वेश्चंस जो हैं वो पढ़े हैं। बेटा ये शार्ट क्वेश्चन आपके फाइनल पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं, इनको अच्छी तरह से मेरा बेटा देख लीजिएगा। फिर भी अगर आपको किसी चीज़ की समझ ना आई हो, अंडरस्टैंडिंग ना हुई हो, तो बेटा आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं।